नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगस्त 2025 आपके लगन के लिए कैसा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात की कि खास तौर से भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हर एक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है कि वो मंथ शुरू होने से पहले वो ये जान ले कि उस महीने उनके लिए ग्रहों ने कैसा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। देखिए, ग्रह ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उस लगन राशि वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको एक सा फल दे। ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितने एकाग्र होके आप लोग किसी भी चैनल को, किसी भी वक्ता को सुनते हैं और महीने के बाद आप ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से तो मेरे साथ कुछ भी नहीं घटा या मात्र 2% 4% ही घटा। इसलिए आपने देखा होगा मेरी पूरी की पूरी सीरीज में कभी भी हम प्रिडिक्शन नाम की कोई चीज नहीं देते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप समझ लें। 840 करोड़ लोग लगभग इस पूरे के पूरे विश्व में है, जिसमें से अगर हम 12 राशियों में उनको डिवाइड करें तो लगभग 70 करोड़ लोग एक स्पेसिफिक राशि के अंदर आएंगे। लगभग औसतन अगर हम बात करें, कैसे संभव है कि 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस पूरे के पूरे महीने में एक सा हो? अच्छा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, बुरा हो रहा है तो 70 करोड़ के साथ हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ के साथ हो रही है। संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये समझ लें। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति के तो वो होगा जो उसकी अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं उससे कराएंगी, और ये कॉम्बिनेशन सभी के ही डिफरेंट होते हैं। दूसरा आप प्रॉब्लम समझिए कहां पर आती है, वो ये कि ग्रह तो दो तरीके से काम करते हैं। एक वो जो मेरे जन्म के ग्रह हैं, दूसरा वो जो मेरे गोचर के ग्रह हैं, जिनके अनुसार ये प्रोग्राम्स बनते हैं जो आज आप देख रहे हैं। ये गोचर के ग्रहों पे आधारित होते हैं। अब कोई ग्रह जन्म का तो शुभ है, गोचर में भी शुभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका तो आप फल ही भोग नहीं पाओगे, क्योंकि वो दशाएं तो आपके जीवन में चल नहीं रही। ग्रह का फायदा केवल तब उठाएगा ये व्यक्ति अगर उसके जीवन में जन्म का भी वो ग्रह शुभ, गोचर में भी शुभ, और अब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही हो, तो है उसका मजा। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, मैं आप सब लोगों को कहूंगा बिल्कुल निराश ना हो। कुछ समय की बात है, राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, क्योंकि ग्रह कभी भी किसी एक जगह टिकते नहीं, स्टेशनरी नहीं होते। ट्रांजिशंस में वो एक राशि से दूसरी राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्र का फल देते हैं, नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं, और उप नक्षत्र उप नक्षत्र का फल देते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि ग्रह जो है वो जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ अगर आ गया तो वो केवल आपको अपनी शुभता में कुछ कमी लेके आएगा। जो ग्रह जन्म का डिक्लेयर्ड शुभ है वो जीवन भर अशुभ कुछ नहीं करेगा, केवल अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अब वहीं समझ लेते हैं कि कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है और गोचर में वो शुभ हो गया, तो क्या वो शुभ रिजल्ट्स देगा? आंसर है शुभ रिजल्ट्स तो देगा, लेकिन उसके अंदर वो केवल अपनी अशुभता में कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का नेगेटिव है, और वो नेगेटिव प्लैनेट जब गोचर में पॉजिटिव हो जाएगा तो वो केवल नेगेटिविटी को कम करेगा, वो पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ग्रह अगर जन्म का अशुभ, गोचर में भी अशुभ,
फिर आप ये मान के चले कि ये ग्रह बेहद परेशान कर सकता है। लेकिन ये परेशान करेगा कब? ये करेगा तब जब उस ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। तो कुल मिलाकर एक बात तो आपको समझ में आ गई कि यह संभव ही नहीं है कि अगर आप किसी भी एक राशि के हैं तो आपकी राशि के जो 70 करोड़ और लोग हैं वो एक सा भाग्य अपना उस मंथ में देखेंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी का वो जन्म का शुभ होगा, गोचर में शुभ अशुभ होगा, जन्म का वो ग्रह की दशाएं कुछ और होंगी, अभी की कुछ और चल रही होंगी। ये कॉम्बिनेशंस इतने बैठते हैं लाखों करोड़ों में कि आप ये देखेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे के पूरे राशि के एक ग्रुप का एक कॉमन प्रिडिक्शन कर दिया जाए। और इसीलिए लोगों का अब विश्वास उन एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से भी टूटता चला जा रहा है, जहां पर वो किसी को कह रहे होते हैं लॉटरी निकल जाएगी और किसी को बता रहे होते हैं कि ये आपके लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। व्यक्ति देखता है ना लॉटरी निकली और ना मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा जीवन तो एक अलग ही तरीके से चला जो शायद इन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पर यह समझ लें कि आपके जीवन के अंदर जो घटनाएं हैं वो जन्म के शुभ और अशुभ उस ग्रह को जरूर देखें, गोचर का वो शुभ अशुभ है उसको भी देखें, और जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं उनको चेक करें। फिर ये देखें कि आपकी उस ग्रह की दशाएं हैं भी अभी या नहीं है। अगर है तो ही अच्छा या बुरा होगा, नहीं है तो अभी ये पीरियड निकल जाएगा। ये पहला रूल है। इसीलिए मैं अपनी जो सीरीज बनाता हूं उसके अंदर हमेशा आपको शुभ या अशुभ बताता हूं, फिर आप अपने जन्म के प्लेनेट के साथ भी उसे शुभ और अशुभ देख लें। अगर दोनों साइड शुभ शुभ मिल रहा है तो ये आपकी बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। जन्म का शुभ है, गोचर का शुभ है, तो परेशान नहीं होना, केवल पॉजिटिव कुछ कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, चिंता ना करें। जन्म का नेगेटिव है, गोचर में पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होगा, केवल नकारात्मकता में कमी मिलेगी। तो कहते हैं ना दर्द बहुत था, उस दर्द में कुछ कमी आएगी, लेकिन एक व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दर्द में भी कमी होती है तो आदमी कहता है हाँ कुछ आराम है, मुझे मेरा दर्द अब उतना मेरे को तंग नहीं कर रहा, उतना नासूर नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी खराब और गोचर में भी खराब और मान लीजिए उस ग्रह की दशाएं भी है, फिर तो मैं आपको यह कहूंगा कि इमीडिएटली इस वीडियो को चाहे यहीं पॉज करके किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर एक कुंडली का एनालिसिस करवाएं और समझे कि वहां पर कैसे इस प्रकोप से बचा जा सके, क्योंकि यह तो फिर आपको जरूर परेशान करेगा। तो यह था हमारा फर्स्ट स्टेप वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से करवाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये शुभ और अशुभ ही क्यों? ये आपको सचेत करने के लिए कि अगर वो चीज शुभ है तो आप उसका फायदा उठा लें, और अगर वो अशुभ है तो सतर्क हो जाए। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। तो फिर ग्रह अगर गोचर में अशुभ है, चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, ये तो लाजमी है कि उसके लिए आपको उपाय करने आवश्यक है। यहां पर आपको मैं यह भी बताता चलूंगा कि आपके इस लगन के अंदर ये कौन से भाव में ग्रह है, और आप मेरे चैनल पर जाकर अपने लगन के लिए उस भाव में ग्रह क्या काम कर रहा है उसे विस्तार से देखें। और ये विस्तार से देखने की वीडियोस केवल वो वाली वीडियोस आपके लिए आवश्यक होंगी जो ग्रह अभी गोचर में मैं आपको बोलूंगा कि अशुभ है। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। आप उसको मेरे चैनल में ज्योतिष सीखो की एक सीरीज है जिसमें सूर्य 12 भाव में कैसे फल देंगे हर लगन वाले व्यक्ति के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी की वीडियोस अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सहूलियत के लिए इतना जरूर बताऊंगा कि गोचर में वो ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, और अगर वो ये बताऊं आपके लिए कि वो अशुभ है तो जरूर उस सीरीज में जाकर उसको आगे देख लें। यहां पर एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा, वो मैं नहीं करना चाहूंगा। केवल ये वीडियो का उद्देश्य ये बताना है आपके लिए कि कौन सा ग्रह
आपके लिए इस महीने शुभ रहेगा और कौन सा अशुभ रहेगा। अशुभ ग्रहों के उपाय जरूर करें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। करके तो देखें, आपको खुद 1 महीने के अंदर 2 महीने की रेमेडीज फॉलो करके समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कराए गए थे आपसे। आप जिस भी किसी रिलीजन के हैं, आप जिस भी किसी देवी देवता को मानते हैं, आप जिस भी किसी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आप वो करें। मैं उसके लिए किसी को मना नहीं करूंगा, सबका अपना अपना विश्वास है किसी एक देवी देवता के साथ, किसी गुरु के साथ, किसी और तरीके से वो आप करते रहें। मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, मंत्र चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, जो आपसे बन पड़ता है उतना आप करें। लेकिन नेगेटिव प्लैनेट्स को रिड्यूस, उनकी स्ट्रेंथ को करना आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी होगी किसी भी महीने में। जो उस महीने में आपके लगन के लिए ग्रह अशुभ है, उसके उपाय तो आप जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कि आपकी इस राशि के अंदर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह, कौन से शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। मिथुन लगन के बारे में जानते हैं कि अगस्त 2025 में सूर्य ग्रह से लेकर और केतु ग्रह कौन से शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सूर्य की, जो 2 राशियों में यहां पर आपको गोचर करता हुआ दिखाई देगा। 1 तारीख से 16 तारीख तक ये गोचर होगा कर्क राशि के अंदर, और 16 तारीख से महीने के अंत तक ये रहेंगे कुंडली में सिंह राशि के अंदर। तो देखिए, जो ये गोचर इनका दिखाई दे रहा है कर्क राशि के अंदर, ये बेहद अशुभ रहेगा। लेकिन जब ये सिंह राशि में गोचर करेंगे तो ये बहुत शुभ हो जाएगा। तो इनका कर्क राशि का गोचर दूसरे भाव में होगा और सिंह राशि का गोचर तीसरे भाव में होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये दूसरे भाव में कैसे अशुभ फल देगा, तो फिर आप सूर्य दूसरे भाव में कैसे फल देते हैं अलग अलग लगन वाले व्यक्तियों के लिए, वो वाला वीडियो देख के विस्तार से उसकी जानकारी ले लें। बात करते हैं अब हम चंद्रमा ग्रह की। देखिए दोस्तों, याद रखें कि चंद्रमा जो है ये हर महीने 12 की 12 राशियां कवर कर लेते हैं, इसलिए महीने में एक बार अमावस्या, एक बार पूर्णिमा आती है। और इसको ट्रैक करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान अगर चंद्रमा को ही ट्रैक करता रह गया तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए अभ्यास करें कि उसके जो नियम है उपाय के, वो आप अपनी लाइफस्टाइल में ही ऐड कर लें। सबसे पहला नियम तो यह है कि चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाएं। इसका अपना महत्व है। फिर दूसरा उपाय जो सरल है वो है कि आपको संध्या के समय, जिस वक्त शाम को सूर्यास्त हो चुका होता है, थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाए, ऐसे समय में किसी गरीब वृद्ध औरत की मदद करनी चाहिए। उसको चावल, चीनी, दूध, बर्फी, खीर, सफेद कपड़ा, कोई पीने की चीज, कोई जूस हो सकता है, पानी हो सकता है, या उसकी जो भी आपसे यथासंभव आपके लिए है चीजें, कि आप उसको कोई कपड़ा दान कर सकते हैं, कोई दवाई से मदद कर सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो वो आप करें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए मंगल क्या कर रहे हैं। तो मंगल यहां पर कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे कुंडली के 4थे भाव में, और यहां वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो मंगल तो भाई यहां पर अशुभ हो गए। इसके बाद बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 1 तारीख से 30 तारीख तक गोचर करेंगे ये कर्क राशि के अंदर, जो अशुभ है। लेकिन उसके बाद जब ये गोचर करेंगे सिंह राशि में अपने महीने, इस महीने की आखिरी 2 दिनों में 30 और 31, तो जाते जाते वो शुभ रिजल्ट्स देने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन जब वो कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे तो वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। हाँ, तीसरे भाव में आते आते वो अपने शुभ रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे, जिसकी शुभता आपको सितंबर में शुरुआत में दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं हम बृहस्पति की, और बृहस्पति तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं।
बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहां पर बृहस्पति इस व्यक्ति को। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र 1 तारीख से 20 तारीख तक मिथुन राशि के अंदर लगन में ही गोचर करेंगे और उसके बाद कर्क राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो जो लगन का गोचर है शुक्र का मिथुन राशि में पहले भाव में ये शुभ है, लेकिन दूसरे भाव में जब वो कर्क राशि में गोचर करेंगे तो ये अपने अशुभ परिणाम देंगे। बात कर लेते हैं हम इसके बाद शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर मीन राशि आती है, और ये राशि के अंदर शनि का ये गोचर बेहद शुभ है। बात करें अगर हम राहु की, तो राहु कुंभ राशि में 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और ये गोचर राहु का अशुभ रहेगा। बात करते हैं अब हम केतु ग्रह की, और केतु के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु अपने फल नहीं देता। केतु जिसकी राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट देगा। तो यहां केतु जो है वो सूर्य की सिंह राशि में बैठे हैं, तो यहां पर वो जो रिजल्ट्स देंगे वो सूर्य के अनुसार देंगे। और सूर्य को अभी हमने देखा कि वो दूसरे भाव में कर्क राशि में अशुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन सेकंड फेज में 16 तारीख से 31 तारीख तक जब वो अपनी सिंह राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो यही सूर्य तब वहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे। लेकिन केतु के लिए जब आप इसे स्टडी करेंगे तो केतु को आप यहां पर सिंह राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे, और केतु जो है ये तीसरे भाव के कैसे रिजल्ट्स देते हैं वो वाला वीडियो जाकर आपने देखना है अगर आपको इच्छा है ये जानने की। तो केतु इस समय सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे, और जिन व्यक्तियों के लिए सूर्य शुभ है उनके लिए केतु का ये सूर्य के साथ का गोचर बेहद शुभ निकलना है। ठीक वहीं जिन लोगों के लिए केतु का सूर्य के साथ होना अशुभ है उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी केतु जब सूर्य के साथ होंगे सिंह राशि के अंदर तो एटलीस्ट मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए वो बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये देखा आपने कि आपके कौन से ग्रह इस महीने शुभ है, कौन से अशुभ है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि शुभ ग्रहों का फायदा उठाना चाहिए, और अशुभ ग्रह फिर चाहे वो जन्म के शुभ है या अशुभ है उनके उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको बहुत फायदा देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उनकी भी यही लगन राशि हो। चैनल पे अगर नए हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू फॉर दैट। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।